हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई यहाँ पर ऐसी वीडियोस बनाता है जो आपको थोड़ा सा बेटर लाइफस्टाइल और अच्छी फिटनेस की तरफ अवेयरनेस और आप उसको अडॉप्ट कर सकें, उस चीज़ को लेकर मेरा कंटेंट है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम जो करंट सिचुएशंस चल रही है उनको कैसे हैंडल करना होता है, हम सब के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसमें कुछ अपनी लाइफ के मैं इंसिडेंट्स भी शेयर करूंगा आपके सामने, और इसमें कुछ भी मिस करने लायक नहीं है और वो चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। फिलहाल में कुछ जगह पे वॉर्स चल रही है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और साथ में इस टाइम पे अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। और वहाँ से काफ़ी जगह जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उसकी सप्लाई होती है। ईरान के आसपास से एक एरिया है वहाँ से, और वो एरिया ईरान के अंडर में आता है। अब ईरान को अगर किसी ने अटैक किया है तो रिएक्ट तो करेगा ही। वो क्या करेगा, अगल बगल के देशों के ऊपर बम फेंक रहा है, जो भी गल्फ कंट्रीज उसके साथ में लगते हैं, जहाँ पे यूएसए के मिलिट्री बेसिस हैं। और उसने जो है एक एरिया जिसको मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ से ज़्यादातर शिप्स आते हैं, क्या नाम है उसका? हॉर्मूज। हॉर्मूज जो एरिया है वहाँ से शिप्स निकलते हैं, और उनके ऊपर कुछ इस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ईरान ने कि यहाँ से कोई भी जो है फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी। और इस वजह से इंडिया के अंदर एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है या हो भी रही है। मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कालाबाजारी ज़्यादा होती है। लोग मौके के चौके मारने पे बैठे रहते हैं कि कब किसका काटना है। उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अभी जो लग रहा है कि हमारे देश में ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं। जो सिलेंडर कमर्शियल 1800 रुपये कुछ का आता है, उसको 6000 तक या फिर उसके तिगने रेट पे 18 या 54 करके 6000 या 8000 का बेच रहे हैं। और इस वजह से एलपीजी की शॉर्टेज दिखाई जा रही है। अब हो क्या रहा है कि इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स वो क्लोज हो गए हैं, क्योंकि इतने महंगे सिलेंडर्स, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं कब ख़त्म होगी, तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ दिन के लिए रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मौके का फ़ायदा उठा के राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग जो है करंट की जो सिटिंग सरकार है उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, दो लोग लड़ रहे हैं और उनके पास में कुछ रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप अपना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, समझदार आदमी क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइफ को जो है सेटल करने की सोचता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एलपीजी तो आपकी रसोई तक है, और रसोई में आप अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो आप रहेंगे कैसे? मैं आपको उसके कुछ बेटर ऑप्शंस बता देता हूं जो आप कुछ दिन के लिए अपने लिए कर सकते हैं, अगर वाकई ही एलपीजी जो है डोमेस्टिक, मतलब घर में जो यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी कुछ आ जाता है। तो देखिए यार, हम रोटी दाल चावल तो रोज़ खाते ही हैं 365 दिन। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे देश में भी वॉर हो गई है और ये सप्लाईज रुक गई, जैसे कोरोना में हुआ था, बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी कुछ दिन के लिए, तो हमने उन चीज़ों को जो है कैसे हैंडल करना वो सीखा था। तो फिलहाल की सिचुएशन में बता देता हूँ, अगर वॉर हो जाती है या इस तरह की कहीं और वॉर चल रही है, उसकी वजह से आपके रिसोर्सेज पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, आप तक नहीं आ पाते, तो आपको क्या करना है खाने पीने के लिए? सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको कुछ दिन के लिए अपनी डाइट चेंज करनी है। उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आप जो है अपनी डाइट में इंडक्शन, एक इलेक्ट्रिक जो होती है बर्नर टाइप की होती है, मतलब उसके ऊपर आप खाना बना सकते हैं। इंडक्शन कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी तो बता देता हूँ, बिजली से आप चूल्हा जला सकते हैं, उसमें लिटरली कोई आग नहीं जलती, और आजकल तो ऐसे भी आने लगी जिसमें बिजली से आग भी जलती है, वहाँ पे भी खाना बना सकते हैं आप। तो इंडक्शन में क्या होता है, आप जो है कुछ भी चावल बॉयल कर सकते हैं, एग्स बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ज़रूर लगेगा, ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करिएगा अगर ऐसी परेशानी आती है, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना कि अब क्या करें अब क्या करें। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि सिचुएशन को जो है ना हैंडल करना सीखना चाहिए आप लोगों को। हम लोग सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि सरकार की इसमें कमी है। अब सरकार तो जा नहीं रही वहाँ पे कुछ करने, ये लगा लीजिए कि हमारी गुडविल होगी, और उस वजह से अगर हम बोल देते हैं कि भाई ठीक है हमारे जहाज़ों को आने दो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गुडविल ना हो तो क्या करें? तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर रायता नहीं फैलाना है, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है। कुछ दिन के लिए आप जो है डाइट चेंज कर सकते हैं अपने, जो अगर गांव में लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग शहर में नहीं रहते हैं, वो
गांव में जो रहते हैं वो चूल्हा जला सकते हैं और वो जलाते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आप जो है पैक्ड फूड और जिस तरह से फ्रूट्स मैंने आपको बताया ये सब खा सकते हैं, और अपनी अपनी फूड की जो क्या बोलते हैं डेली जो है ना उसको चेंज कर दीजिएगा, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना आपने, ठीक है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिचुएशंस कभी भी कैसी आ सकती है और उनको हमने हैंडल करना है। अब 2 देश लड़ रहे हैं और आप सोचो कि वर्ल्ड वॉर हो गई, आप क्या बोलोगे मेरे घर में तो सिलेंडर नहीं है, मैं भूखा बैठा रहूँगा? क्या आप भूखे रह सकते? नहीं रहेंगे ना। उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। फौजी आदमी होता है वो क्या करता है, जंगल में गया है, वहाँ पर उसके पास में कुछ नहीं है, उसको तो कई बार क्या होता है कि अगर जो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें जंगल में उनकी ड्यूटी लग जाती है और कभी कभी क्या होता है फूड सप्लाई रुक जाती है, तो क्या करते हैं वहीं पे किसी जानवर को मार के खा लेते हैं, या कुछ ना कुछ उनके पास में बिस्किट्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो आपने भी जो है इस तरह से अपनी लाइफ को ना हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रखना है, सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करना है। अब एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई हो जाती है तो आप क्या बोलोगे यार कि मेरे को दाल चावल खाना है, लड़ाई होती है तो होती रहो। सोच के देखो यार, तुम्हारे देश के ऊपर बम फट रहे, तुम क्या करोगे, है ना। उस टाइम खाना पीने की सोचता, सिर्फ जान बचाने की सोचता आदमी। फिलहाल में फिलिस्तीन की आपने हालत देखी है, गाज़ा पट्टी की, वहाँ पे लोगों के पास में रहने को घर नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है उनका। तुम्हारी तरह नखरे कर रहे हो, उनको जो मिल जाएगा वो खा लेंगे यार, ठीक है। वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचा करो, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ देशों की लड़ाई चल रही है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और यहाँ तुम स्वार्थी बने बैठे हो कि मेरा तो रेस्टोरेंट बंद हो गया, मेरा तो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, मेरी तो सेल रुक गई है और मेरे देश के अंदर जो है एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है। तो यार ऑल्टरनेट ढूंढो, ठीक है। ये बहुत ही वाहियात चीज़ें लगती है कि आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। और अगर आपको ये जो चीज़ें हैं इनसे इफेक्ट पड़ रहा है तो कालाबाजारी देख रहे हो देश में, हमारे देश के लोग जो है वही करप्ट हैं। मौके का फ़ायदा उठा के अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी तुरंत उसके जो प्राइस है वो 10 गुना कर देते हैं। उन्होंने अपनी जेब भरनी, उन्होंने आपसे कुछ नहीं लेना देना। तो सारी दिक्कत पता क्या है, ह्यूमन बीइंग की है। एक्चुअल में इंसान जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस धरती के ऊपर। वही वॉर कर रहा है, वही लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आदमी कर रहे हैं ना। इसमें कोई भगवान या कोई और दूसरे ग्रह से तो आगे कुछ कर नहीं रहा। तो हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। हमारी जो मेंटेलिटी है ना वही रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपके पास में कुछ नहीं बचता, लेकिन आपने उस टाइम अपने विवेक से काम करना है। तो इस टाइम विवेक की ज़रूरत है। ठीक है, कोशिश कर रही है सरकार की आपके पास में जो है एलपीजी की सप्लाई चलती रहे, लेकिन आप सोचिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कब तक इनको इस्तेमाल करेंगे आप? एक दिन तो एलपीजी भी खत्म हो जाएगी, एक दिन तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? वो सिचुएशन सोचकर अपनी लाइफ में ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करिए। शिकायतें तो हर कोई कर देता है, समाधान कौन ढूंढता है? समाधान ढूंढो। ये चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेरी सोच बहुत सारे लोगों से अलग है। मैं कभी भी ना किसी चीज़ की शिकायत नहीं करता, ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ऐसी भी सिचुएशन आई है कि मैंने 20,000 रुपये के जूते पहने, और ऐसी भी सिचुएशन आई है कि मैंने 500 रुपये के जूते भी पहने थे, ठीक है। और फिर सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने फिर 20,000 रुपये के जूते पहनने स्टार्ट कर दिए। तो सिचुएशंस जो होती है ना उनके हिसाब से जीना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपकी जॉब चली गई है और आप बोलोगे मैं तो डाइट खाऊंगा भाई, ठीक है। इंटेलिजेंसी नहीं है वो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है लाइफ को हैंडल करना सीखिए। आप काम कर रहे हो, आपका काम खराब हो गया है, नहीं भाई मैं तो डाइट ज़रूर खाऊंगा, 500 रुपये की रोज़ मेरी जॉब चली, नहीं भाई मैं तो 500 रुपये की ज़रूर डाइट खाऊंगा ही खाऊंगा। नहीं यार, छोड़ दो जिम कुछ समय के लिए, फोकस ऑन अर्निंग मनी। ये चीज़ें जो होती है आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप डम बने रहना चाहते हो, भेड़ चाल में चलना चाहते हो, तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आई हैव ऑलरेडी डन इन माई लाइफ व्हाट आई वाज सपोज टू डू। मैं सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मेरी बातों को अडॉप्ट कर लेंगे वो अपने जीवन में कुछ कर जाएंगे, और जो सोचेंगे बेवकूफ़ है, बकवास कर रहा है, वो लोग इग्नोर कर देंगे। तो कर सकते हो यार, आई हैव नो इश्यूज़। बट इस वीडियो से अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले या कुछ सीखने को मिले तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ भाई सोचते होंगे मैं बार बार कमेंट करता हूँ मेरे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनती, तो भाई आप बार बार डालो, मैं एक ना एक दिन वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि होता क्या है कि मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना पाता हूँ। तो इस चीज़ को आप जो है ये ना सोचें कि मेरी टॉपिक को इग्नोर किया जा रहा है। बारी बारी करके सारे भाइयों की जो भी डिमांड है उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।